हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज फिर मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में प्रेजेंट हो रहा हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पिछले जो वीडियोस हैं 3 या 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ही। पिछले 3 वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है और क्यों प्रोफेशन है। तो बेटा आज नेचर के 5 पॉइंट्स में से जो 2 पॉइंट बचे हुए थे, आज हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि बच्चों हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। गुरुजीज इंग्लिश टीचिंग, गुरुजीज मैथ टीचिंग एंड गुरुजीज बिजनेस स्टडी टीचिंग। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी गुरुजीज प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पर आपको गुरुजीज बिजनेस स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बेटा इस स्क्रीन को हम पिछले वाले वीडियोस में भी देख चुके हैं, जिसमें हम मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो आज बेटा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, इन 2 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इसके बारे में पढ़ें तो इसकी मीनिंग देखनी पड़ेगी। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव इट्स साइज, लोकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा हम किसी भी चीज के लिए यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग तभी करते हैं जब उस चीज का इस्तेमाल हर जगह किया जाए। तो ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट के बारे में भी हमने यूनिवर्सल वर्ड का यूज किया है। तो बेटा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट की जो थ्योरीज है और मैनेजमेंट के अंडर में जो फंक्शंस किए जाते हैं वो सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली किए जाते हैं, चाहे से उसकी साइज कैसी भी हो, छोटी या बड़ी हो, चाहे उसकी लोकेशन कैसी भी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव चाहे कोई से भी क्यों ना हो। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, चाहे उसका सर्विस ऑब्जेक्टिव हो या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव हो, कोई सा भी ऑब्जेक्टिव होने की सिचुएशन में भी हम मैनेजमेंट को सभी ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं। लेकिन बेटा अपने जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं या मैनेजमेंट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें से कुछ जो थिंकर ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, तो कुछ ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल तो है ही नहीं। मतलब कुछ जो थिंकर्स हैं वो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल के फेवर में हैं, तो कुछ इसके अगेंस्ट में हैं। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल के फेवर में कौन लोग हैं और उन्होंने क्या बात कही है, जबकि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल के अगेंस्ट में कौन कौन से थिंकर्स हैं और उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या बात कही है। तो बेटा जो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ये एक जो कंसेप्ट है, ये जो मैनेजमेंट का एक नेचर है, उसके जो फेवर में आर्गुमेंट्स दिए गए हैं ना, वो ये थे कि फर्स्ट है द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट करने के दौरान जो मैनेजर के द्वारा फंक्शंस किए जाते हैं, काम किए जाते हैं ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब ये सारे काम ही तो करने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को मैनेज कर रहे हो तो उसको मैनेज करने के लिए आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का यूज करना पड़ेगा। सेकंड उन्होंने अप्रोच ये दिया कि ऑल द मैनेजर्स गेट द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। मतलब ये कहना था कि सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट करने के दौरान जो मैनेजर्स हैं वो खुद काम नहीं करता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेजर लोग जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय से काम करवाते हैं। थर्ड उन्होंने ये क्लियरेंस दिया कि ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये भी कहा बेटा कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। तो जो थिंकर्स इस कंसेप्ट के फेवर में थे उनका नाम है बेटा, नीचे लिखा हुआ है, फियोल एंड टेलर। बेटा ये 2 जो नेम है ना वो अलग अलग है, हेनरी फियोल एंड F.W. टेलर। लेकिन बेटा एक थिंकर और है, पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इसके अगेंस्ट में भी अपने ओपिनियन दिए थे। मतलब ये इनका मानना ये था कि मैनेजमेंट है ना वो यूनिवर्सल नहीं है। तो बेटा अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट को यूनिवर्सल नहीं बनाना चाहते या फिर जो मैनेजमेंट को यूनिवर्सलिटी के कैटेगरी में खड़ा नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट डोंट मैच इन स्मॉल एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो पीटर एफ ड्रकर का ये कहना था बेटा कि जो मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है ना वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होते।
यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है वो तो अप्लाई होगा ही नहीं। हमने डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जबकि डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। सेकंड था एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो पीटर एफ ड्रकर का ये कहना था बेटा कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके मोटिव या ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग होते हैं। किसी का सर्विस मोटिव होता है तो किसी का प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स सर्विस मोटिव वाले ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा रहे हैं वही प्रिंसिपल्स प्रॉफिट मेकिंग मोटिव वाले ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाएं। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में कहा गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज एंड फैमिली मैनेज्ड कंपनीज कैन बी डिफरेंट। अब देखो बेटा, यहाँ पर कंपनीज के दो टाइप्स मैंने बताए हैं, एक है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज और दूसरी है फैमिली मैनेज्ड कंपनीज। तो बेटा फैमिली मैनेज्ड कंपनीज को बनाने वाले फैमिली के ही मेंबर होते हैं, जबकि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज को बनाने वाले लोग जो हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में कहने का मतलब था कि जो दो तरह की कंपनीज हैं और वहां पर अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में जो प्रिंसिपल्स है वो उन मेंबर्स के लिए हार्ड हो, जबकि फैमिली मैनेज्ड कंपनीज में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो फैमिली के ही होते हैं। तो हो सकता है वहां पर जो हार्ड प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई न हो। तो इन थ्री बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं है बेटा। अब बात करते हैं बेटा मैनेजमेंट के नेचर के फिफ्थ पॉइंट की, और वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। तो बेटा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो बेटा नॉर्मल अगर वर्ड्स में बात करें ना तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन। लेकिन बेटा मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का कुछ अलग अर्थ है। तो चलिए देखते हैं। एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मतलब ये हुआ बेटा कि हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, नॉलेज की ब्रांच कौन है, सब्जेक्ट्स तो हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स वगैरह ये सब चीजें हैं ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसिप्लिन बोलते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ। सो हियर मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन मीन्स है सम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट भी बताया ना, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ थ्योरीज आर ऑल्सो फाउंड इन मैनेजमेंट। मतलब इनकी जो क्वालिटीज हैं, उनके जो कुछ फीचर्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में जो कही हुई बात है वो सभी बातें हैं, उनमें से कुछ बातें हमें मैनेजमेंट में देखने को मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। मतलब दोबारा से मैं समझा रहा हूँ बेटा इसका कि भाई मैनेजमेंट में जो दूसरे सब्जेक्ट और है ना, मैनेजमेंट भी तो अपने आप में एक डिसिप्लिन है, मतलब एक सब्जेक्ट है। तो इस मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ कंसेप्ट, उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बेटा हमें ये देखना होगा कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना उनके कौन कौन से कंसेप्ट हमें मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं। तो चलो बेटा फर्स्ट जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में जो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया जाता है, मतलब जो भी हमारे पास में संसाधन क्या है बेटा, जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स है, मतलब बहुत कम है, और बहुत कम संसाधनों से हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करके सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है। यही बात हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। डिसीजन मेकिंग फॉर सप्लाई, तो मतलब ये हुआ कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करना होगा, और उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई कर्व को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। तो बेटा ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, ये तो हमारे मैनेजमेंट में भी है। इसी तरह से यदि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो हायरकीज होती हैं, हायरकी का मतलब क्या होता है बेटा, पोजीशंस, कि सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे क्या कहेंगे, फिर उससे छोटे लेवल के अधिकारी को क्या कहेंगे, किसी भी संस्था में कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, इन सब की स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हम मैनेजमेंट की किताबों में भी देखने को मिल जाता है हमें। इसी तरह से साइकोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ये हुआ बेटा कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें हम मनुष्य का व्यवहार
समझने की कोशिश करते हैं, मनुष्य किस समय क्या व्यवहार कर सकता है उसको व्यवहार को सुधारने की बातें करते हैं। और यही चीज़ सेम हमारे मैनेजमेंट में भी हम पढ़ते हैं। जब आप मोटिवेशन और लीडरशिप वाले चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, तो वहाँ पे पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, उनके व्यवहार को कैसे चेंज किया जाए, ताकि वो संस्था के उद्देश्य यानी कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके उद्देश्यों को जल्दी ही टाइम पर अचीव कर सकें। इसी तरह से सोशियोलॉजी की बात करें तो बेटा सोशियोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ ग्रुप एंड देयर वर्किंग सिस्टम के बारे में स्टडी करी जाती है। मतलब जो अपना समाज है वो ग्रुप में कैसे रहता है, उनका काम करने का तरीका क्या है, ये सब हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह की पढ़ाई हम हमारे मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में भी करते हैं बेटा। मैनेजमेंट के अंतर्गत भी बेटा यदि किसी टास्क को पूरा करना हो जल्दी टाइम पर, तो हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका ग्रुप बनाते हैं और फिर उनका वर्किंग सिस्टम सुधारने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर उनको पॉजिटिव माहौल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मैनेजमेंट जो है ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। क्यों है? क्योंकि जो और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट के अलावा जो और सब्जेक्ट हैं वहाँ पर जो बातें पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें हमें मैनेजमेंट में भी देखने को मिल जाती है। तो बेटा आज जो है वो मैनेजमेंट का जो नेचर है पूरा कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। और उम्मीद करता हूँ बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जो 5 पॉइंट हमने 4 वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा प्लीज़ आप मेरे को कमेंट जरूर करना। और बेटा ये तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं, जब आपको वीडियो पसंद आ रहा है उसमें बताई जाने वाली हर चीज़ अगर आपको क्लियर हो रही है तो बेटा आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी ये आपकी इच्छा है बेटा। लेकिन अगर यही नॉलेज आप दूसरे बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं तो इन वीडियोस को बेटा सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपकी वजह से उन दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। थैंक यू बेटा।